हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका व्यापम के पास प्रस्ताव भेजा गया है 834 पदों पर भर्ती के संबंध में। जी हाँ, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती पूरे के पूरे 10 जिले में 900 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है और ये 10 के 10 जिलों में जो भर्ती विज्ञापन निकला है उस पूरे भर्ती विज्ञापनों में जो भर्ती होगी वो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा और बिना परीक्षा दिए आपको ऐसा पहला मौका होगा जब आप बिना परीक्षा दिए सिर्फ जैसे पहले के ज़माने में लगता था पूर्व जब हम देखते थे कि जब सिर्फ प्रतिशत मेरिट बेस पे जो नौकरियां लगती थी उसी प्रकार से अब जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है चयन किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा वाकया सामने आया है जो हमारे उसेन बोल्ट जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। पूरा मामला देखेंगे विस्तार पूर्वक, तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से 30 मई को एक लेटर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती किए जाने की अनुमति बाबत बताया गया है कि यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आचरण अनुशासन अपील एवं भर्ती नियम 2021 के तहत सीधी भर्ती का जो पद है वो स्वीकृत किया गया है, जिसमें सहायक प्रबंधक पर 7 पद जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, लेखापाल के 27 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 9 पद, कनिष्ठ सहायक के 87 पद और कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 49 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 18 पद और भृत्य के 16 पद। इसका आप देखिएगा, इसके साथ ही साथ इसमें जो फूड इंस्पेक्टर है उसका भी जो भर्ती विज्ञापन है निकलेगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो द्वितीय श्रेणी की भर्ती है वो पीएससी के माध्यम से हो और जो तृतीय श्रेणी की जो भर्ती है वो व्यापम के माध्यम से होगी। तो देखिए, इसकी जितनी भी योग्यता है, चाहे आप कनिष्ठ सहायक की बात करें या स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें, लेखापाल की बात करें, तो इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और साथ ही पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और नेक्स्ट विषय पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो उसेन बोल्ट जी है उनका रिकॉर्ड टूटा गया है। क्या है पूरा मामला देखें तो देखिए, मामला है वन रक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी ने ऐसी दौड़ लगाई कि टूट गया उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, बताया गया है लोक सेवा आयोग के बाद वन विभाग की वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया भी जो है विवाद में खड़ी हो गई है। यहाँ तक अभ्यर्थी ने शारीरिक क्षमता टेस्ट में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल वन विभाग ने वन रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड संबंधित फिजिकल परीक्षा आयोजित की गई थी। जारी परिणामों के अनुसार जो महिला है उन्होंने 200 मीटर की दूरी मात्र 19 सेकंड में जो है बोल सकते 14 सेकंड में पार कर ली गई और उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है वो है 14 सेकंड। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया है कि गर्मी की वजह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी, फिर जारी करेंगे परिणाम। कवर्धा वन मंडल में हो रहे वन रक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम फिर से जारी किए जाएंगे। बनाई गई जांच कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में माना कि गर्मी की वजह से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का सेंसर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। भर्ती परिणाम त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत को ध्यान में रखते हुए परिणामों को जांच के लिए 2 उप वन मंडलाधिकारी, 1 वन क्षेत्रपाल, सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विसेज मैनेजर, 2 पीटीआई की समिति गठित कर जांच करवाई गई। कमेटी ने पाया कि 200 मीटर की दौड़ रिकॉर्डिंग के लिए दोनों और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो कि गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं अच्छे से काम नहीं कर पाए। दौड़ के आधार पर दिया जाता है अंक। बताया कि अभ्यर्थी द्वारा जितने कम वक्त में दौड़ पूरी की जाती है उतने अधिक नंबर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों की कोशिश रहती है कि कम से कम समय में दौड़ पूरी कर ली जाए। 151 पदों पर जो है कवर्धा वन मंडल में होनी है जो है प्रक्रिया है और बोल सकते हैं अभी जो 291 पद वाला निकला था जिसमें कि 140 पद को निरस्त कर दिया गया है और अभी 151 पदों को पर भर्ती की जा रही है। तो ये वही मामला है जिसमें कवर्धा वन मंडल के अंतर्गत जो हो रहा था उसमें जो है गड़बड़ी पाई गई थी और ये जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती पर, एक प्रकार से हम वो पुराने दौर में आ चुके हैं जब प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन होता था। बोल सकते हैं मेरिट बेसिस पे जो है वो चयन होता था। अब बात यह है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको डेली बता रहा हूँ, महासमुंद जिले में भर्ती विज्ञापन निकला था सरकारी भर्ती का।
फिर बालोद जिले का भर्ती विज्ञापन निकला था, फिर जांजगीर चांपा जिले का भर्ती विज्ञापन निकला था, इसके बाद बीजापुर का भर्ती विज्ञापन निकला था, फिर नारायणपुर जिले का भर्ती विज्ञापन निकला था। इसके बाद अगर हम बात करें तो गरियाबंद जिले का जो है भर्ती विज्ञापन निकला, और कल की डेट पे बलौदाबाजार जिले का भर्ती विज्ञापन निकला। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो पूरे के पूरे जो मैंने आपको 7 जिले बताए, उन 7 जिलों में कहीं ना कहीं सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, फर्रास, भृत्य, वाहन चालक, ये सारे पद थे, और ये सारे पद मिला के लगभग 700 से 800 पद होते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा बेमेतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली। इसके अलावा आप देखेंगे बस्तर जिले में भी जो है कार्यालय कलेक्टर के द्वारा राजस्व विभाग में भी जो है 77 पद निकले। तो इस प्रकार से लगभग ये 9 जिले ऐसे हो गए हैं जिसमें कि 900 पदों पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिले। कल अगर हम बात बताएं तो बलौदाबाजार जिले में भी जो है भर्ती विज्ञापन निकला, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए बलौदाबाजार में टोटल अगर हम बात करें तो 100 पद से जो है वो ज़्यादा पद निकले हैं, 107 पद निकले हैं, और सबसे ज़्यादा सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के पद है। इसके अलावा भृत्य और जो है अन्य पद है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मांगी गई है, अगर हम इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट में एक चीज़ मांगी गई है, इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट का जो टाइपिंग है उसका जो है प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में जो है वो टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा गया है, सिर्फ जो 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, चाहे आप PGDCA की हो, तो वो जो है वो मान्य की गई है। तो यहाँ पे अलग अलग जिलों में जो भर्ती का जो चयन की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। अब कोई जिला बालोद का है, कोई जिला गरियाबंद का है, कोई महासमुंद का है, कोई बलौदाबाजार का है। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में अगर हम देखें तो अलग अलग जिलों में पूरी तरीके से जो चयन प्रक्रिया है वो अलग अलग है। तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी होगी कि आप लोग कौन सी योग्यता है आपके पास और किस जिले में आप फॉर्म भर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, क्योंकि चयन प्रक्रिया भी जो है वो अलग अलग है। किसी में बोल सकते हैं ग्रेजुएशन है उसका 70% लिया जा रहा है, किसी में 80% लिया जा रहा है। इस प्रकार से चयन का तरीका भी जो है कुछ कुछ जिलों में अलग अलग है। फिलहाल इसी सभी चीज़ों से आहत होकर कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है वो कोर्ट जाने की शरण में है, क्योंकि उनका दावा है कि जो कोरोना काल में जो भर्ती प्रक्रिया जो परीक्षाएं लिया गया है, कापी खोल के जिन्होंने नकल मार के कम से कम ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है, उनके लिए जो बोल सकते हैं अच्छी खबर यह है, लेकिन जो सामान्य वर्ष में पास आउट हुए उनके लिए ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसी वजह से वो सभी चाहते हैं कि कम से कम जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जहाँ पे एग्ज़ाम लेकर जो है रिजल्ट जारी किया जाए, उस तरीके से जो है वो भर्ती किया जाए। इस प्रकार से अभ्यर्थियों का कहना है। अब इसका जितने भी जिले पे जितने भी भर्ती विज्ञापन निकले हैं, इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ व्यापम को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ व्यापम को पत्र लिखा गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। नियंत्रक ये है संचालनालय पशु चिकित्सा सेवा छत्तीसगढ़। 26 मई को ये लिखा गया है, जिसमें नियंत्रक छत्तीसगढ़ राज्य व्यावसायिक परीक्षा मंडल को लिखा गया है। बताया गया है कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 834 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा के माध्यम से जो है इसका चयन किया जाना है। और बताया गया है कि 834 रिक्त पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परीक्षा आयोजित कराई जाकर निम्न जो है जो सहमति प्रदान की गई है, और इसका जो छाया प्रति है वो संलग्न करे। साथ में इसका शैक्षणिक योग्यता भी बताया गया है कि 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु पालन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जो पशु चिकित्सक में 834 पद में 351 पद अनारक्षित का है, अनुसूचित जाति का 100 पद है, अनुसूचित जनजाति का 266 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 117 पद है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोल सकते हैं महिलाओं के लिए भी पद है अलग अलग, और निःशक्त जन, और इसके अलावा अगर हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे पद दिया गया है। तो इसका जो पूरा डिटेल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि
100-150 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन ऑलरेडी जो है पशु चिकित्सा विभाग का निकल चुका है। अब सवाल ये उठता है अभ्यर्थियों के मन में कि ये भर्ती क्या अलग से आएगी, क्या इसी में सम्मिलित होगी। तो देखिए, जहाँ तक संभव यही है जो बताया जा रहा है कि ये जो 150 पद है उसी को जो है बढ़ा के लगभग 834 पद जोड़ के वहाँ पे आगे इसको लगभग 900 से ज़्यादा पद इसमें हो जाएंगे जब ये 834 पद वहाँ पे जुड़ेंगे। तो ये अच्छी खबर है कि पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में, इतनी मात्रा में भर्ती हो रही। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि 900 पद बहुत होते हैं और ये मौका बार बार नहीं आता, 5 साल में एक बार आता है। और इसको आप पूरे तल्लीनता से तैयारी करिएगा और अपना एक पोस्ट प्राप्त करिए। यही पूरा अपडेट देना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसियां इंतज़ार कर रही है, सारी चीज़ें रेडी है। बात यह है कि अगर परीक्षा जुलाई में होना है तो उसका नोटिफिकेशन भी जून में निकलना स्वाभाविक है। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा कि जून में भी कहीं बहुत सारी भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आप समझदार है कि आज 1 जून है और कहीं ना कहीं जुलाई का पहला संडे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है उस दिन। तो फिलहाल वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।